कहने लगा, अरे अक्रूर, यदि तू वृंदावन नहीं गया ना तो मैं तुझको मार डालूंगा। आज अक्रूर जी ने मन में सोचा, यदि मैं वृंदावन नहीं गया तो ये दुष्ट मुझको मार डालेगा। आज प्रातः काल जैसे ही अक्रूर जी ने अपने रथ को तैयार किया है और श्रीधाम वृंदावन के लिए रवाना किया है, आज अक्रूर जी की समाधि लग गई। मन में विचार कर रहे, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो मैं साक्षात नारायण के दर्शन करने के लिए उनके द्वार पर श्रीधाम वृंदावन जा रहा हूं। आज महाराज जैसे ही शाम तक अक्रूर जी पहुंचे हैं, इधर कृष्ण बलराम अपने गऊओं को चराकर लौट रहे हैं। आज कृष्ण बलराम ने देखा हमारे काका जी आए तो प्रणाम किया। आज अक्रूर जी कहने लगे, लाला कन्हैया तू तो जानता है कि मैं यहां क्यों आया हूं, मैं तुमको लेने आया हूं। आज कन्हैया कहने लगे, देखो काका जी, तुम यह बात किसी को मत बताना कि मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। यदि किसी को मालूम पड़ गया ना तो कोई हमको यहां से जाने नहीं देगा। आज महाराज कृष्ण बलराम के साथ अक्रूर जी उनके घर पर गए हैं, नंद बाबा से मिले, बड़ा आनंद आया, बातचीत हुई। अब शाम के वक्त रात्रि के समय जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे हैं, भोजन किया। भोजन के पश्चात नंद बाबा कहने लगे, अरे अक्रूर जी तुम अचानक आए, तुमने कोई सूचना नहीं भेजी, तुम्हारे आने का क्या कारण है, तुम बताओ तो सही। उस समय यशोदा मैया भोजन करने के लिए बैठी थी। आज जैसे ही अक्रूर जी से पूछा है तुम यहाँ क्यों आए हो, आज अक्रूर जी कहने लगे, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, कृष्ण बलराम को लेने आया हूं मैं। जब सुना यशोदा मैया ने कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, आज यशोदा मैया के हाथ से वो ग्रास छूट गया जो मुख में डाल रही थी। अरे अक्रूर, तुम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हो, अरे अक्रूर तुम क्रूर बनकर आए हो। मैं अपने दोनों लालों को कहीं नहीं भेजूंगी, मैं कन्हैया को अपनी आंखों के सामने से दूर ही नहीं कर सकती। इधर कृष्ण बलराम कहने लगे, अरे मैया, अरे तू हमें कहूं नहीं जाने देवे, जब हम कहीं जावे की सोचे तभी तू रोने लगे। देख हम तो मथुरा जाएंगे। आज नंद बाबा कहने लगे, अरे देवी कब तक छुपा कर रखोगे इन बच्चों को अपने घर में, एक ना एक दिन तो घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अरे मैं कन्हैया के मित्रों के साथ, सखाओं के साथ स्वयं मथुरा जाऊंगा और मथुरा दिखा करके फिर वापस ले जाऊंगा। आज रात्रि में कृष्ण बलराम सोए हैं। आज कृष्ण ने देखा कि मेरी माता मेरे पास सो रही थी लेकिन बगल में नहीं है। आज उठ करके देखा है तो देखा यशोदा मैया एक खंबे से लगकर बैठी है, खंबे का सहारा ले रखा है, बैठी हुई है। आज कृष्ण ने जाकर देखा तो यशोदा मैया की आंखों से आंसू झर रहे हैं। आज कन्हैया कहने लगे, अरे मैया तू क्या कर रही है, देख तू रो रही है। आज कन्हैया ने अपनी यशोदा मैया की दोनों आंखों को आंसुओं को पहुंचा है। मैया तू रो मत, अरे 2 दिन की बात है, मैं परसों तो लौट के आई जाऊंगा मैया। आज प्रातः काल कृष्ण की जो सखा हैं
और नंद बाबा रथ में सवार होकर के पहले ही निकल गए हैं। आज गोविंद ने प्रातः वेला अपने द्वार के बाहर जाकर देखा, हजारों गोपियां, हजारों गोप स्वयं राधा रानी खड़ी हुई हैं। इधर अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया है। रथ को तैयार करके आज कहने लगी, अरे कन्हैया देखो, चलो रथ तैयार है, तुम्हारे बाबा और तुम्हारे सखा पहुंच गए होंगे। आज कृष्ण अपनी मैया से कहने लगे, देखो मैया, हमको अब तू विदा कर दे। देख, जब किसी का पुत्र जाता है, जब मैया उसको विदा करती है तो सकुशल लौट कर आता है। आज कृष्ण बलराम हाथ जोड़कर मैया से कह रहे हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोही याद ना करे। ब्रज से विदाई की, मैया मोही याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोही याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोही याद ना करे। हो याद ना करे मैया, याद ना करे मैया, याद ना करे। हाँ, याद ना करे मैया, याद ना करे। वो कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोही याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोही याद ना करे। देख मामा के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहां से खबर आ रही है। धनुष यज्ञ की आई खबरिया, जाना है हमी को मथुरा नगरिया, जाना है हमी को मथुरा नगरिया। जाने दे मेरी मैया की, मैया मोही याद ना करे।
ब्रजवासी सभी रो रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सभी रो रहे हैं, गैया बछिया रोए रहे हैं, गैया बछिया रोए रहे। वासुदेव हैं रो रो भाई की भैया भी याद करेंगे। लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। आज जैसे ही गोविंद अब तो महाराज जैसे ही विदा मांगी है, आज मैया कहने लगी, अरे लाला देख तू जाते रहे लेकिन मत झूठ बोल के मत जाइयो। अरे मैया मैं परसों आ जाऊंगा। आज गोविंद जैसे ही अपने दहलीज पर आए, आकर के देखा है हजारों गोपियां बाहर खड़ी हुई हैं। आज राधा रानी ने रथ को पकड़ लिया है। अरे श्याम सुंदर तू हमको छोड़कर जा रहा है, ये तेरी बात ठीक है क्या? अरे हमने तुमसे प्रेम किया, ये हमारी बेवकूफी थी क्या? हमारी बेवकूफी थी जो तुमसे दिल लगाया था, जमाने से बिगाड़ी थी उन्हें अपना बनाया था। अरे जिन्हें हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काला नाग बन बैठा हमी को काट खाने को। अरे लाला, अरे कन्हैया तू हमको छोड़ कर जा रहा है। आज गोविंद रथ पर चढ़े हैं, राधा रानी से कहने लगे, अरे राधा तुम तो सब कुछ जानती है, आगे लीला करनी है। यदि मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला कैसे होगी? आज हजारों गोपियां रथ के सामने लेट गई हैं। अरे कन्हैया, अरे तू इतना निष्ठुर हो रहा है, यदि तू जाना चाहता है तो हमारे ऊपर से इस रथ को चला करके ले जा। आज जैसे ही गोविंद उस रथ पर चढ़े हैं, राधा रानी को समझाया है। जैसे ही कृष्ण बलराम दोनों रथ पर बैठे हैं, आज यशोदा मैया दौड़ती चली आ रही है। अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा। आज यशोदा मैया गिरती पटक खाती चली आ रही है। अरे लाला मुझ तू आज बतो पड़िए, तू मेरो लाला ना है, तू मेरो लाला ना है, मुझे आज बतो पड़िए। अरे तू मथुरा जाके काऊ के जा बातें मत कियो कि मेरी मैया ने वह यशोदा ने मुझे उंगल से बांध दियो तो, और वो भी एक मट्टी की मटकी फोड़वे के बदले। लाला तू जा रहा है, अरे कन्हैया रुक जा, रुक कन्हैया। आज महाराज जैसे ही गोविंद ने देखा है कि मेरी मैया गिर पड़ी है, आज कृष्ण बलराम दोनों रथ से कूद गए हैं और रथ से कूद करके अपनी यशोदा मैया को गोदी में उठा लिया है। अरे भैया तू रो मत, अरे 2 दिन की बात है। देख लाला तुम वो छोड़ के जा रहे हो, तू कहूं तो कहेगो तो ना कि यशोदा मैया ने मोए तू कल से बांधो, मुझे आज पता पड़ी तू मेरो लाला ना है, पर लाला मैं तुझे कभी जिंदगी में बुला ना पाऊंगी। आज कृष्ण के नेत्रों से आंसू झरने लगे हैं।
भैया देख, अगर तू रोएगी तो हमारी आत्मा को ज्यादा कष्ट होगा, तू रो मत। 2 दिन की बात है, मैं परसों आ जाऊंगा। आज यशोदा मैया कहने लगी, विदा कर रही है, विदा गोपाल विदा। अरे लाला देख, मैंने अपनी छाती पर, अपने हृदय पर धैर्य का पत्थर रख लिया है, अब तू जा रहा है ना। विदा मेरे लाल विदा, तेरे सुख में सुख हमारो, तेरे दुख में दुख हमारो। अरे लाला, जहाँ में तू सुख है वही में हम प्रसन्न है, तू हमको छोड़कर जा रहा है। आज यशोदा मैया हजारों गोपियों को छोड़कर कृष्ण बलराम मथुरा की तरफ चल दिए हैं रथ पर बैठ करके। आज ब्रज की गोपी काफी दूर तक रथ के पीछे पीछे गए। अरे कन्हैया, हमारी इस कर्ण पुकार को सुनकर वापस लौट आए, लेकिन कन्हैया वापस नहीं आए। आज सभी गोपियों ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया है। अरे कन्हैया, यदि तुम मथुरा जाने में प्रसन्न हैं तो हम तुमको रोकेंगे नहीं। जिस दिन से श्याम सुंदर मथुरा को गए हैं, उस दिन से गोपियों ने मथुरा आना जाना बंद कर दिया। आज रास्ते में अक्रूर जी के मन में शंका हुई है, छोटे छोटे बच्चियां हैं, ये दुष्ट कंस इनको मार डालेगा। आज गोविंद समझ गए, रास्ते में यमुना जी में स्नान किया है। आज जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई है, डुबकी लगाते ही आज क्या देखते हैं कि यमुना जी के अंदर जो कृष्ण बाहर बैठे वही कृष्ण शेषनाग के फन पर बैठे हुए हैं। आज समझ गए ये तो साक्षात नारायण है। आज मथुरा पहुंचे, कृष्ण बलराम से पहले उनके पिता और कुछ सखा मथुरा पहुंच गए, जो मथुरा के पास यमुना बाग है उसमें ठहरे हुए हैं। आज कृष्ण बलराम पहुंचे, अक्रूर जी कहने लगी, लाला देख, तू हमारे घर चल, मेरी छोटी सी कुटिया है, भाई पवित्र करता है। आज गोविंद कहने लगे, काका जी देखो, जब समय मिलेगा तो मैं आपकी कुटिया में अवश्य प्रवेश करूंगा। आज अक्रूर जी ने कंस से कह दिया है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। क्योंकि अक्रूर जी जान गए दुष्ट कंस गोविंद का बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये साक्षात नारायण है। अब महाराज जैसे ही कंस को मालूम पड़ा है कि कृष्ण बलराम आ गए हैं, सारी मथुरा नगरी को आदेश दे दिया कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, लेकिन मथुरा नगरी को सुंदर ढंग से सजा दो। अब जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया है, लेकिन जो मथुरा की जो नारियां हैं, मथुरा की मैया कहने लगी, अरे बजमारे कंस, अरे तू हमको कृष्ण को स्वागत ना करन देगो, रास्ता में थे तो ना करन देगो, अरे हम अपनी छत्तन पे थे फूल बरसाएंगे। आज जैसे ही कृष्ण बलराम और छोटे छोटे सखा मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, आज मथुरा की माताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए हैं। आज कन्हैया के जो सखा है, छोटे छोटे सखा है, वो कहने लगे, अरे कन्हैया आज कन्हैया की उम्र
11 वर्ष 55 दिन किए जब मथुरा में पहले दिन पहुंचे हैं। सखा कहने लगे, अरे कन्हैया देख भाई, हमें तो बहुत शर्म लग रही है। लाला भाई काय बात की शर्म है भैया? देख सबसे बड़ी शर्म है अगर तू हमसे यूं कहतो कि हम मामा जी के घर जा रहे हैं तो बढ़िया कपड़ा पहने के आते, हमारे पामन में चप्पल ना है, फटे टूटे कपड़ा है। भाई हमें तो शर्म लग रही है। देख कितना स्वागत है रोए, मथुरा में घुसते ही फूलन की वर्षा है रही है हमारे ऊपर। अब कृष्ण सोचने लगे, अरे ये भोले भाले सखा हैं, इनको क्या पता कि आगे क्या होना है। आज जैसे ही महाराज छोटे छोटे सखाओं ने कहा कि हमको शर्म लग रही है, आज गोविंद यमुना नदी के किनारे पर पहुंचे हैं। सभी सखाओं को ले गए, चलो भैया अपने लिए वस्त्र लियाओ, मैं तुम्हारे लिए वस्त्रों की व्यवस्था करता हूं। आज महाराज जैसे ही धोबी घाट पर पहुंचे हैं, गोविंद ने कहा है, मामा जी राम राम, हम कृष्ण बलराम कंस के भांजे हैं, कंस हमारे मामा हैं, हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। देखो हमारे जो साथी सखा हैं, मित्र हैं, इनके पास कपड़ा ना है, तुम अपने कपड़ा निमित्त हमको कपड़ा दे दो, तुम्हारे पास तो ढेरों कपड़ा धोने के काजिया में, और जब हम वापसी में जाएंगे तो आपको इन कपड़ों को दे जाएंगे। अब वो धोबी कहने लगा, अरे ग्वारिया, अरे तेने पोखर को पानी पियो और बेजर की रोटी खाई और कपड़न की अभिलाषा कर लो राजा महाराजा के नहीं, ये कपड़े राजा महाराजा के हैं। अरे चलो जा, तू थोड़ी देर को मेहमान है। आज कंस से अपशब्द बोलने, कृष्ण से अपशब्द बोलने लगा वो। आज जैसे ही कृष्ण को मारने के लिए वो धोबी खड़ा हुआ है, छोटा सा सखा चल रहा था, उसने कहा, अरे भैया लाला तू इतनी देर लगा रहा, अरे पूतना बारे हाथों ने देखा। आज गोविंद ने उस रजक नाम के धोबी का उद्धार किया है। अब तो महाराज यमुना नदी पर भगदड़ मच गई है कि पूतना मारवे मारो आगो, सट्टासुर मारवे मारो आगो। जब महाराज कंस को मालूम पड़ा तो अपने वीर योद्धा चांडूर है, मुष्टिक है, उनको आदेश दे दिया कि कुबलिया पीड़ हाथी को इतनी मदरा पिलाओ, जैसे ही कृष्ण बलराम इस रंगभूमि में प्रवेश करें वो हाथी इनको मार डाले। उस हाथी को मदरा पिलाई है। आज कृष्ण बलराम नगर में गए हैं, उस धनुष को देखा है, जिस धनुष का मेला रच रहा है, धनुष के लिए जो आयोजन हो रहा है, आज गोविंद ने पलक झपकते ही बाएं हाथ से उस धनुष का खंडन कर दिया। अब तो महाराज कंस के मन में शंका पैदा हो गई, क्योंकि जब कंस ने भगवान शंकर की तपस्या की तो शंकर भगवान ने उसको एक धनुष दिया और कहा था, अरे कंस मैं तुमको ये धनुष देता हूं, ध्यान रखना इस धनुष को जो कोई तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा। अब तो कंस को हर जगह अपना काल दिखाई देने लगा। कृष्ण बलराम छोटे छोटे सगाओं के साथ चल रहे हैं। आज कृष्ण बलराम को चांडूर और मुष्टिक ललकारने लगा। आज गोविंद ने प्रवेश करते ही उस कोलिया अपने हाथी को घुमाकर जमीन पर रख दिया है। आगे गए हैं, जो चांडूर है वो इतना वीर है, एक अधीरत वीर है कि अकेला 1 लाख सैनिकों से युद्ध कर सकता है। आज चारों तरफ मथुरा के नगरवासी उस रंगभूमि में बैठे हुए हैं, कृष्ण के सखा भी बैठे हुए हैं, पिताजी भी बैठे हुए हैं। सभी सोच रहे हैं, अरे इस दुष्ट कंस ने ये क्या किया, इन छोटे से बाल बच्चों को मरवाने के लिए बड़े बड़े वीर खड़े कर रखे हैं। लेकिन गोविंद ने चांडूर को पकड़ा है, 7 बार घुमाया है, जमीन पर दे पटका। आज महाराज उस मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया है। आज बलराम मुस्कुराने लगे और बलराम ने अपने एक मुक्के से
उस मुष्टि का प्रांत कर दिया है। अब तो महाराज कृष्ण बलराम कंस मामा को देखकर हंस रहे हैं। आज कृष्ण ने छलांग लगाई है और कंस के पास पहुंच गए। पहुंचते ही केसों को पकड़ लिया है। आज कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मुझको कष्ट हो रहा है। आज कन्हैया कहने लगे मामा जी, तुमको याद है जाके पग ना फटी बिवाई, वो का जाने पीर पराई। अरे तुमने मेरी माताजी के केस इसी तरह पकड़े थे, मेरी माताजी को कितना कष्ट हुआ होगा। आज तुम कष्ट महसूस कर रहे हो जब तुम्हारे केसों को मैं पकड़ रहा हूं। आज कन्हैया बार बार कह रही, मामा जी तुम मेरी तरफ देखो, मुझसे नजर से नजर मिला लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन कंस इसी बात को कहता है, अरे कन्हैया छोड़, अरे कन्हैया छोड़। आज गोविंद ने कंस का उद्धार किया है। अपनी माता देवकी और पिता वसुदेव को जेल से निकलवाया है। अपने नाना उग्रसेन जी को जेल से निकलवाया है। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना। जो प्राणी, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का आदर सत्कार करता है, अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, जो अपने से आयु में बड़े हैं उनके चरणों को स्पर्श करता है, ऐसे प्राणी की चार चीजें स्वतः ही बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश, बल। अब तो महाराज नंद बाबा और कृष्ण की सखा कहने लगे, देख कन्हैया अब तेने मेला देख लियो, अब तू अपने वृंदावन चल भाई। जैसे ही वृंदावन का नाम सुना, आज गोविंद कहने लगे, अरे सखाओ देखो, तुम जाओ और मैं वृंदावन शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। आज सखा कहने लगे, क्या तुम शीघ्र आने की चेष्टा करोगे? इसका मतलब तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे अभी और बहुत सी लीला करनी है, बहुत सा काम है मुझे। अरे लाला तुम्हें पता है तेरी मैया रो रो के मर जाएगी, तू परसों की कह के आयो और तू मैया के पास नहीं गयो ना, तो तेरी मैया बिलक बिलक के मर ही जाएगी। अब एक छोटा सा सखा कन्हैया की उंगली को पकड़कर चल रहा है। उसने कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया हमसे कोई गलती है गई है का भाई, जो तू हमको छोड़ रहे हो? अरे तू हमारे संग खेले हो, कूदे हो, और आज तो बिल्कुल एकदम हमको अलग कर रहे हो। तेरे बिना हम जीवित रह पाएंगे क्या? आज कृष्ण कहने लगे, अरे सखा ये बात सत्य है कि मैं बिना ब्रज के, बिना वृंदावन के, बिना सखाओं के और बिना गोपियों के कहीं भी सुखी नहीं रह सकता, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। आज रोते बिलखते नंद बाबा और सखा वृंदावन को लौट गए हैं। इधर वसुदेव जी ने कन्हैया का मुंडन संस्कार कराया है। देखो भागवत जी में वर्णन है कि जितने भी दिन कन्हैया अपने सखाओं के साथ रहे, नंद बाबा राजा थे, ब्रज के राजा, तो जो
राजा का पुत्र होता है वो राजकुमार होता है। लेकिन गोविंद ने सोचा कि मेरे जो सखा हैं वो गरीब हैं, मेरे सखा चरण पाद का चरण चप्पल भी नहीं पहनते हैं, और मैं श्रृंगार करके अपने सखाओं के सामने कैसे रह सकता हूं। पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे कन्हैया। अब तो महाराज वसुदेव जी ने गोविंद को पढ़ने के लिए भेज दिया है गुरुकुल में। सुदामा जी से मित्रता हुई है। एक पंचजन नाम का राक्षस था जो गुरुजी के पुत्र को उठा के ले गया। आज गोविंद उसको ढूंढने के लिए गए, पुत्र तो नहीं मिला, लेकिन उस पंचजन राक्षस को मारकर गोविंद ने एक शंख प्राप्त किया है जिसका नाम है पांचजन। शिक्षा पूरी हुई है। सुदामा जी को गले लगाया है। सुदामा जी से कहने लगे, भैया देखो, कभी तुमको समय मिले तो तुम मथुरा आना। आज महाराज जैसे ही आए हैं, आज देवकी मैया ने सोचा, देखो हमारा लाला पहली बार गुरुकुल से आया है, आज पहला दिन है, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। आज यशोदा देवकी मैया ने बड़ा सुंदर व्यंजन भोजन पकवान बनाया है और थाली सजा करके आज जैसे ही कन्हैया के सामने लेकर पहुंची है, आज कन्हैया ने देखा, आज कन्हैया को अपनी यशोदा मैया की याद आ गई। जैसे यशोदा मैया की याद आई है, आज कन्हैया हिरकियों से रोने लगे हैं। आज जैसे गोविंद को रोते हुए देखा है, आज दौड़े दौड़े देवकी वसुदेव जी के पास गई है। अरे ये कन्हैया क्यों रोता है, क्या बात है? आज बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज आए हैं, यदुवंशियों के सेनापति। वसुदेव जी कहने लगे, अरे उद्धव देख, कन्हैया तेरे संग को है। बहुत सी ऐसी बातें हमें जो माता पिता के ना कह के संग के इनको बता दे। तू कन्हैया ते पूछ तो सही, ऐसी कौन सी बात है? तू चोर हो रहा है। आज कन्हैया के पास गए हैं। अरे कन्हैया क्यों रो रहा है भाई, क्या बात है? आज गोविंद रोते हुए कहने लगे, उद्धव मोहि ब्रज विश्रत ना है। हे उद्धव, मैं 1000 बार प्रयास करूं तो भी मैं वृंदावन को नहीं भूल सकता, ब्रज को भूल नहीं सकता हूं मैं। अरे मेरे बोले वाले जो सखा हैं, जब तक मैं भोजन नहीं कर लेता वो भोजन नहीं करते थे। और वो मेरी यशोदा मैया जिससे मैं परसों की कह कर आया था, आज वर्षों बीत गए, वो क्या सोच रही होगी? अरे यदि मैं एक बार भोजन नहीं करता तो मेरी यशोदा मैया हजारों वेदों को इकट्ठा कर देती थी। अरे मेरे लाला ने आज दूध कम क्यों पियो, क्या बात है? अरे वो तो भी वृंदावन को नहीं भूल पाऊंगा। अरे वो मेरे बाबा नंद बाबा जो अपनी उंगली पकड़कर मुझे सबरे आंगन में घुमावे, मैं उस बात को कैसे भूल जाऊंगा? मुझे रह रह करके ब्रज की याद आती है, वृंदावन की याद आती है। तुम एक काम करो, तुम श्रीधाम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर मेरी यशोदा मैया भोली भाली गोपियों का हाल देखकर तो आओ, किस अवस्था में कैसे कैसे रह रही है वो। आज उद्धव ने टेढ़ी लगा की है। अरे वाह कन्हैया,
मुझको वृंदावन जाने की कह रहा है। अरे जब मैं वेदांती भाषा में उनसे बात करूंगा तो क्या समझेंगे वो ब्रजवासी। आज कन्हैया कह रहे नहीं भैया तू वृंदावन जाओ तो सही, और मेरी मैया को मेरा हाल सुनाइयो कि तेरो लाला बिना तेरे बहुत दुखी है, वो खुशी ना है। उधो भैया को सुनाइयो तेरो लाला दुख पावे। आज कह रहे हैं अरे उधो उधो मैया को सुनाइयो। अरे उधो तू मेरी यशोदा मैया को जाके सुनाइयो। उधो मैया को सुनाइयो तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनियो भैया मैया को सुनियो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो मैया को सुनैयो। मैया मुखू माखन और लौनी तो गई, लेकिन यहाँ क्या है? कोई न देवे माखन रोटी, कोई न नीर पिलावे। कोई न देवे माखन रोटी, कोई न नीर पिलावे। कोई न देवे माखन रोटी, कोई न नीर पिलावे। कोई न देवे माखन रोटी, कोई न नीर पिलावे। माखन मिश्री नाम न जानू, अरे उठाओ, मैं जिस दिन से इस मथुरा में आया हूँ मैंने माखन तो देखा ही नहीं है। माखन मिश्री नाम न जानू, कलुआ के कोई न पुकारे। मैया को सुनियो भैया, मैया को सुनियो। तेरा लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उठो, मैया को सुनैयो।
भैया जब बाबा हुए उगरिया भर के चलावे, जब मैं थक जावे हो ना तुम अपनी बूंदी को उठा ले गए। बाबा नंदी अंगुरिया चल नीत सिखावे, बाबा नंदी अंगुरिया चल नीत सिखावे। थको जान कनुआ ले लेती, गोदी में मोए मैया तू सुनैया। आज उद्धव कहने लगे, अरे लाला देख मैं तेरे कहने से वृंदावन जा तो रहा हूं, लेकिन मैं 1 घंटे से ज्यादा वृंदावन में नहीं रुक पाऊंगा। आज जैसे ही उद्धव वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए, आज कन्हैया ने कहा, अरे भैया उद्धव रुक, तू वृंदावन जा रहा है? अरे 200 ब्रजवासी बात भी ना करेंगे, तू मेरी कछु निशानी ले जा। आज गोविंद ने अपनी कारी कमरिया को उद्धव को दे दिया है और उद्धव रथ पर सवार होकर श्रीधाम वृंदावन में पहुंच रहे हैं। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए हैं, उसी दिन से प्रतिदिन जो छोटे छोटे सखाएं वो वृंदावन से मथुरा जाने वाली रास्ता पर खड़े हो जाते, सोचते कि मेरा कन्हैया आज लौट आवेगा। आज जब देखा उन ब्रजवासियों ने कि मथुरा की ओर से एक रथ आ रहा है, आज रथ को आते हुए देखा तो उसमें से जो सबसे छोटा सखा था वो सखा एक झाड़ी के पीछे छुप गया। अरे कन्हैया, मैं कन्हैया से बात नहीं करूंगा, इतने दिन बाद कन्हैया आ रहा है, हमसे परसों की बोल के गए और आज इतने दिन बाद आ रहा है। छोटो सो सखा उस झाड़ी के पीछे छुप गया है। आज जैसे ही रथ आया, रथ आकर रुका है, अखरूट जी ने अपने हाथ को आगे निकाला है, हाथ पर कन्हैया की तीर हुई काली कांवरिया है। आज ब्रजवासी हल्कियों से रोने लगे, अरे कन्हैया तू आवारा है। लेकिन जैसे ही अखरूट जी को आगते देखा, आज ब्रजवासी पीछे हट गए। अखरूट जी ने कहा, भैया जय श्री कृष्ण, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मथुरा से आया हूं। आज वो छोटा सा सखा निकल कर आया है, कहने लगा, अरे वाह रे कन्हैया, तुझे इतने दिनों बाद याद आई तो अपने मित्र को भेज दिया है। अरे धन्य है तेरे लिए, एक एक पल तेरी याद में हम कैसे कैसे गुजार रहे वो हम जाने। अरे निर्दयी, अरे निष्ठुर, तू हमको बिल्कुल ही भूल गया। आज अखरूट जी कहने लगी, भैया तुम वो यशोदा मैया के महल को रास्ता बता दो। आज सखाओं ने कहा, देखो भैया, सामने जो तुम नाली देख रहे हो ना, ये किसी पानी की नाली नहीं, ये भोली भाली ब्रज की गोपियां और यशोदा मैया की आंखों के आंसू की नाली है। आज जैसे ही अखरूट जी यशोदा मैया के पास पहुंचे हैं, आज अखरूट जी ने मैया को प्रणाम किया। आज यशोदा मैया कहने लगी, अरे लाला धीरे बोल, धीरे, अरे मेरो काना जग जाएगा, मैंने लाला अभी पालने में सुलायो है। आज तो महाराज अखरूट जी के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। यशोदा मैया कह रही कि मैंने लाला पालने में सुलाया है और उस लाला को तो मैं मथुरा में छोड़कर आया हूं।
आज अक्रूर जी कहने लगे, मैया कहाँ है तुम्हारा लाला, थोड़ा दिखाओ तो सही। आज यशोदा मैया खड़ी हुई है और अक्रूर जी का हाथ पकड़कर जैसे ही जिस पालने में गोविंद झूला झूला करते थे उसके पास लेकर गई है। देखा गोविंद नहीं है, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी है। अरे अक्रूर, अरे उद्धव, हम कन्हैया को कितना भी बुलाएं लेकिन कन्हैया को बुला नहीं सकते। उसकी एक एक बात रह रह कर याद आती है। जब वो छोटा सा था, कभी चंदा मांगता था, कभी बहू मांगता था, और एक दिन जब वो अपने आंगन में रोटी खाने के लिए बैठा तो एक कौवा उसकी रोटी को लेकर उड़ गया। आज कन्हैया कहने लगा, मैया मैं इस कौवा से युद्ध करूंगा, हम उसको बुला नहीं सकते। आज रात्रि भर उद्धव से वार्तालाप हुई है। प्रातः वेला उद्धव जी कहने लगे, मैं राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूं। आज यशोदा मैया ने बता दिया है कि देखो सामने जो बाग है वहां राधा रानी अपनी सखियों के साथ बैठी हुई है। आज उद्धव जी गए हैं, उद्धव जी ने जाकर देखा सखियों के बीच में राधा रानी बैठी हुई हैं, शांत भाव से बैठी हुई हैं। तभी एक भौरा आया है और वो भौरा राधा रानी के आसपास मंडराने लगा। तो राधा रानी की जो सखियां हैं वो कहने लगी, अरे भौरा, अरे कारे, अरे तू यहाँ से चलो जा। अरे जितना काला तू है उतना ही काला वो कन्हैया था। अरे क्या बिगाड़ा था हमने जो हमको छोड़कर चले गए, और क्या बिगाड़ा था उस बाली ने जो छिप करके बाण मारा था। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने जो बोना बनकर गए थे और उसको लूट लिया। और क्या बिगाड़ा था महाराज शिवी ने जिसके अंगों को कटवा कटवा कर तुलवा दिया। अरे भोला तू चलो जा, हमने जितने भी कार्य देखे सब निष्ठुर देखे। आज राधा रानी हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे गोरा देख, तू हमारे सखियों की बातों का बुरा मत मानना। यदि हमारे कन्हैया को तनिक भी कष्ट हो गया ना तो हमको मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट होगा। इसी दृश्य को उद्धव जी देख रहे हैं। आज उद्धव जी पहुंचे, उद्धव जी कहने लगे, देवियों प्रणाम, आप जिस कन्हैया की बात कर रही हो ना वो तो ब्रह्म है। और देखो ब्रह्म से दिल नहीं लगाया जाता। ब्रह्म की उपासना होती है, उसके हाथ नहीं होते। आज राधा रानी कहने लगी, उद्धव जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा तो एक ही मन है। ऊधो मन ना भये 10-20, एक ही हतोसो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। हमारे पास एक मन था और हमारे उस मन को हमारे प्राण प्यारे, हमारे प्राण वल्लभ श्याम सुंदर अपने साथ ले गए। अब आप बताएं, जो तुम ब्रह्म बता रहे हैं उस ब्रह्म को हम कौन से मन में बैठाएं? तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हैं। तुम ही हमको बताओ, हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि कृष्ण तन, कृष्ण मन और कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम कूदो हमें श्याम सो ही काम है। हमें आठों पैर श्याम से ही काम है, क्योंकि जो लगन हमने लगा रखी है ना
उस लगन को हम नहीं भूल सकते। मम प्राणनाथ कृष्ण। आज जब उद्धव ने कन्हैया से कहा था कि मैं एक दिन में आ जाऊंगा, लेकिन उद्धव को 6 महीने व्यतीत हो गए हैं। जब 6 महीना व्यतीत हुए, आज उद्धव की जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी ढोल वो बजने ही लगा है। ऊदो सूदो है चलो सुन गोपिन की भूल, और ज्ञान बजाई डुग डुगी प्रेम बजायो ढोल। क्योंकि देखो प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए थे कि प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का प्रमाण पत्र, प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का प्रमाण पत्र, और जहां प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। प्रेम की परीक्षा होती और प्रेम का ही प्रश्न पत्र, जहां प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, ये वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। आज महाराज उद्धव जी जैसे ही मथुरा पहुंचे हैं, आज जैसे ही उद्धव को आते देखा, कन्हैया ने गोदी में भर लिया है, अंक में भर लिया है। आओ उद्धव जी, आओ ज्ञानी जी। तुम तो कह रहे थे कि मैं एक दिन में आ जाऊंगा, लेकिन अब तो 6 महीना व्यतीत हो गए। आज उद्धव कहने लगे, अरे कन्हैया तू हमारे जले पे नमक मत छिड़के, हमारे जले पे नमक मत छिड़के। अरे निर्दयी, अरे निष्ठुर, तेने भोले भाले ब्रजवासियों को पागल बना रखो है, तू उनको छोड़ के यहाँ पर है। आज जैसे ही गोविंद ने सुना, आज कन्हैया कहने लगे, उद्धव मैं बिना ब्रजवासियों के, बिना राधा रानी के नहीं रह सकता। तुम अपने नेत्रों को बंद कियो, अपने नेत्रों को थोड़ा बंद करके तो दिखाओ। जैसे ही उद्धव ने नेत्र बंद किए हैं, आज कन्हैया ने उद्धव से कहा अपने नेत्र खोल कर देखो। आज जैसे ही देखा है, बगल में राधा रानी बैठी, हजारों गोपियां हैं। आज गोविंद कहने लगे, उद्धव राधा साक्षात कृष्ण है, और कृष्ण ही साक्षात राधा है। जहां राधा है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां राधा है। अक्रूर जी की मन में आनंद की अनुभूति हुई है। देखो समय का अभाव है। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। जब कंस का वध गोविंद ने कर दिया, तो उसने मन में विचार बनाया कि हम कृष्ण को जीवित नहीं छुड़वाएंगे। आज कृष्ण कंस की पत्नी गई है, कंस का एक मित्र है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध से कहा, अरे तुम्हारे मित्र की हत्या कर दी है कृष्ण ने, उसका बदला नहीं लेना तुमको। आज जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की है, 13 अक्षौणी सेना लेकर के, लेकिन गोविंद ने 17 बार जरासंध को हरा दिया है। एक कालवन नाम का राक्षस भेजा है, जिसको गोविंद ने मुचकुंद के द्वारा भस्म करा दिया है। ये कथा लंबी है कालेवन की, लेकिन सूक्ष्म में मैंने कह दिया है। अब तो महाराज जरासंध ने मन में विचार किया कि मैं एक यज्ञ करवाऊंगा, और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को बैठाऊंगा, और वह यज्ञ शत्रु जित के लिए, अपने शत्रु पर विजय प्राप्त के लिए करवाऊंगा। आज महाराज 11,000 ब्राह्मण बैठाए हैं, और पंडितों से कह दिए, देखो ब्राह्मणों, यदि मैं युद्ध में हार गया तो तुमको सूली पर चढ़वा दूंगा। आज सभी ब्राह्मणों ने गोविंद से प्रार्थना की, महाराज हमारे प्राणों की रक्षा करें, करने वाले तो सब आप हैं। आज 18वीं बार जब मथुरा पर चढ़ाई की है जरासंध ने, गोविंद ने
जरासंध की सेना को आते हुए देखा, बलराम जी ने इशारा कर दिया अपनी सेना को। आज कन्हैया कहने लगे भैया ऐसो करो, देखो यहाँ से भग चले। अरे कन्हैया ये तू क्या कहता है, भग चले? अरे युद्ध के मैदान में से भगना कहाँ की वीरता है? अरे सारा संसार हमको रण चोर कहेगा। अरे भैया कोई बात नहीं है, कोई माखन चोर कहता है, कोई गऊ चोर कहता है, एक रण चोर नाम और पड़ जाएगा। चलो आज महाराज गोविंद के कहने पर युद्ध के मैदान से पीछे हट गए हैं। उस जरासंध ने आग लगा दी है चारों तरफ। आज गोविंद एक पहाड़ पर चढ़ गए। जैसे ही पहाड़ पर चढ़े, जरासंध ने अग्नि का प्रयोग किया। आज गोविंद ने योग माया को आदेश दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया कि समुद्र के अंदर सुंदर महल बनवाया जाए। आज विश्वकर्मा जी ने सुंदर महल बनवाया है। योग माया से सभी ब्रजवासी उस महल में पहुंच गए हैं जहां द्वारका है। आज गोविंद ने छलांग लगाई है। रेवत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है रेवती। आज रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया है। और जो द्वारका के राजा हैं वो हैं द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। देखो अब आपके सामने बहुत ही सुंदर झांकी आएगी। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। और महाराज जब बलराम जी का विवाह हो गया,